की बड़ी खबर है कि मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या पर बवाल मचा है। दुलार चंद के परिजन जहां हत्या का जो आरोप है सीधे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि अनंत सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, गुंडा राज का हवाला दे रहे हैं, आरोपों को यहां भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलार चंद यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो खुलासा हुआ है उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक एंगल और मिलता है, वो आप देखिए। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के नाम एक और हत्या का आरोप जुड़ गया। लेकिन दुलार चंद हत्याकांड अनंत सिंह पर लगे आरोपों की फेहरिस्त में महज एक नंबर है, क्योंकि दुलार चंद यादव की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज के नेता दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। दुलार चंद की जान गोली लगने से नहीं गई, दुलार चंद के शरीर के आर पार हुई गोली, शरीर पर गंभीर चोटों से गई जान। चोट से हृदय सांस प्रणाली बंद हुई, दबाव से सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फटा। दुलार चंद की मौत की वजह हार्ट अटैक। दुलार चंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कई चोटें ऐसी आई जो उनकी जान के लिए घातक सिद्ध हुई और उसी के चलते उनकी जान गई। चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था। एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी चोट लगी है बहुत। दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 डॉक्टर्स की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद तैयार की, जिसमें डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया कि दुलार चंद की हत्या गोली मारकर की गई। लेकिन दुलार चंद के परिजनों का दावा है कि अनंत सिंह ने खुद पिस्तौल निकालकर दुलार चंद पर गोलियां बरसाई और फिर उन्हें गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में दुलार चंद के पोते की गवाही पर अनंत सिंह के खिलाफ हत्या की FIR भी दर्ज की गई है। वहीं मोकामा में हुए जघन्य हत्याकांड ने विपक्ष को भी एक मौका दे दिया। विपक्ष इस हत्याकांड का हवाला देकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून के राज में हर अपराधी का हिसाब होकर रहेगा। किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। वहीं हत्या के बाद जनसुराज नेता दुलार चंद से जुड़ा एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो विरोधियों को गोलियों से छलनी करने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दुलार चंद भी एक बड़े अपराधी थे। दुलार चंद जी को भी देखा कि वो ईटा पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे, गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। कुल मिलाकर मोकामा में हुए दुलार चंद हत्याकांड में हर घंटे कुछ नया घट रहा है। एक तरफ जहां दुलार चंद को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा होने के बाद ये तय हो गया है कि इस हत्याकांड की जांच की दिशा बदलेगी। लेकिन जो सवाल अपनी जगह कायम है वो ये है कि अगर दुलार चंद की हत्या गोली से नहीं हुई तो दुलार चंद को किसने कुचल कर मारा, और क्या हत्या पुराने विवाद में हुई या फिर वो वर्चस्व की लड़ाई के भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मोकामा में चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद की हत्या से सियासी माहौल पूरी तरह से हिल गया। अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, सच क्या है, इस हत्या के पीछे कौन है, इसकी तफ्तीश जारी है। और इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, और जहां यह वारदात हुई वहां से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम मोकामा के बसावनचक गांव में हैं। यही वो जगह है जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। आप देखें, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी जांच का दौर जारी है। आप देखिए, इस कड़ी से कड़ी को मिलाने की कोशिश जो है, कड़ी से कड़ी को
इस पूरे एंगल को समझने की कोशिश प्रशासन और आला अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग विभाग की टीमें यहां पर पटना से आई हुई हैं और जांच पड़ताल का दौर जारी है। की बड़ी खबर है कि मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या पर बवाल मचा है। दुलार चंद के परिजन जहां हत्या का जो आरोप है सीधे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि अनंत सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, गुंडा राज का हवाला दे रहे हैं, आरोपों को यहां भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलार चंद यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो खुलासा हुआ है उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक एंगल और मिलता है, वो आप देखिए। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के नाम एक और हत्या का आरोप जुड़ गया। लेकिन दुलार चंद हत्याकांड अनंत सिंह पर लगे आरोपों की फेहरिस्त में महज एक नंबर है, क्योंकि दुलार चंद यादव की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज के नेता दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। दुलार चंद की जान गोली लगने से नहीं गई, दुलार चंद के शरीर के आर पार हुई गोली, शरीर पर गंभीर चोटों से गई जान। चोट से हृदय सांस प्रणाली बंद हुई, दबाव से सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फटा। दुलार चंद की मौत की वजह हार्ट अटैक। दुलार चंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कई चोटें ऐसी आई जो उनकी जान के लिए घातक सिद्ध हुई और उसी के चलते उनकी जान गई। चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था। एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी चोट लगी है बहुत। दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 डॉक्टर्स की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद तैयार की, जिसमें डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया कि दुलार चंद की हत्या गोली मारकर की गई। लेकिन दुलार चंद के परिजनों का दावा है कि अनंत सिंह ने खुद पिस्तौल निकालकर दुलार चंद पर गोलियां बरसाई और फिर उन्हें गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में दुलार चंद के पोते की गवाही पर अनंत सिंह के खिलाफ हत्या की FIR भी दर्ज की गई है। वहीं मोकामा में हुए जघन्य हत्याकांड ने विपक्ष को भी एक मौका दे दिया। विपक्ष इस हत्याकांड का हवाला देकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून के राज में हर अपराधी का हिसाब होकर रहेगा। किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। वहीं हत्या के बाद जनसुराज नेता दुलार चंद से जुड़ा एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो विरोधियों को गोलियों से छलनी करने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दुलार चंद भी एक बड़े अपराधी थे। दुलार चंद जी को भी देखा कि वो ईटा पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे, गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। कुल मिलाकर मोकामा में हुए दुलार चंद हत्याकांड में हर घंटे कुछ नया घट रहा है। एक तरफ जहां दुलार चंद को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा होने के बाद ये तय हो गया है कि इस हत्याकांड की जांच की दिशा बदलेगी। लेकिन जो सवाल अपनी जगह कायम है वो ये है कि अगर दुलार चंद की हत्या गोली से नहीं हुई तो दुलार चंद को किसने कुचल कर मारा, और क्या हत्या पुराने विवाद में हुई या फिर वो वर्चस्व की लड़ाई के भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मोकामा में चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद की हत्या से सियासी माहौल पूरी तरह से हिल गया। अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, सच क्या है, इस हत्या के पीछे कौन है, इसकी तफ्तीश जारी है। और इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, और जहां यह वारदात हुई वहां से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम मोकामा के बसावनचक गांव में हैं। यही वो जगह है जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। आप देखें,
पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी जांच का दौर जारी है। आप देखिए, इस कड़ी से कड़ी को मिलाने की कोशिश जो है, कड़ी से कड़ी को इस पूरे एंगल को समझने की कोशिश प्रशासन और आला अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग विभाग की टीमें यहां पर पटना से आई हुई हैं और जांच पड़ताल का दौर जारी है। की बड़ी खबर है कि मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या पर बवाल मचा है। दुलार चंद के परिजन जहां हत्या का जो आरोप है सीधे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि अनंत सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, गुंडा राज का हवाला दे रहे हैं, आरोपों को यहां भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलार चंद यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो खुलासा हुआ है उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक एंगल और मिलता है, वो आप देखिए। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के नाम एक और हत्या का आरोप जुड़ गया। लेकिन दुलार चंद हत्याकांड अनंत सिंह पर लगे आरोपों की फेहरिस्त में महज एक नंबर है, क्योंकि दुलार चंद यादव की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज के नेता दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। दुलार चंद की जान गोली लगने से नहीं गई, दुलार चंद के शरीर के आर पार हुई गोली, शरीर पर गंभीर चोटों से गई जान। चोट से हृदय सांस प्रणाली बंद हुई, दबाव से सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फटा। दुलार चंद की मौत की वजह हार्ट अटैक। दुलार चंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कई चोटें ऐसी आई जो उनकी जान के लिए घातक सिद्ध हुई और उसी के चलते उनकी जान गई। चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था। एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है, और अंदरूनी चोट लगी है बहुत। दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 डॉक्टर्स की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद तैयार की, जिसमें डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया कि दुलार चंद की हत्या गोली मारकर की गई। लेकिन दुलार चंद के परिजनों का दावा है कि अनंत सिंह ने खुद पिस्तौल निकालकर दुलार चंद पर गोलियां बरसाई और फिर उन्हें गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में दुलार चंद के पोते की गवाही पर अनंत सिंह के खिलाफ हत्या की FIR भी दर्ज की गई है। वहीं मोकामा में हुए जघन्य हत्याकांड ने विपक्ष को भी एक मौका दे दिया। विपक्ष इस हत्याकांड का हवाला देकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून के राज में हर अपराधी का हिसाब होकर रहेगा। किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। वहीं हत्या के बाद जनसुराज नेता दुलार चंद से जुड़ा एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो विरोधियों को गोलियों से छलनी करने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दुलार चंद भी एक बड़े अपराधी थे। दुलार चंद जी को भी देखा कि वो ईटा पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे, गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। कुल मिलाकर मोकामा में हुए दुलार चंद हत्याकांड में हर घंटे कुछ नया घट रहा है। एक तरफ जहां दुलार चंद को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा होने के बाद ये तय हो गया है कि इस हत्याकांड की जांच की दिशा बदलेगी। लेकिन जो सवाल अपनी जगह कायम है वो ये है कि अगर दुलार चंद की हत्या गोली से नहीं हुई तो दुलार चंद को किसने कुचल कर मारा, और क्या हत्या पुराने विवाद में हुई या फिर वो वर्चस्व की लड़ाई के भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मोकामा में चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद की हत्या से सियासी माहौल पूरी तरह से हिल गया। अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, सच क्या है, इस हत्या के पीछे कौन है, इसकी तफ्तीश जारी है। और इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, और जहां यह वारदात हुई वहां से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
इस वक्त हम मोकामा के बसावन चक गांव में हैं। यही वो जगह है जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। आप देखें, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी जांच का दौर जारी है। आप देखिए, इस कड़ी से कड़ी को मिलाने की कोशिश जो है, कड़ी से कड़ी को मिला, इस पूरे एंगल को समझने की कोशिश प्रशासन और आला अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग विभाग की टीमें यहां पर पटना से आई हुई हैं और जांच पड़ताल का दौर जारी है।